Pakistan and China's relationship is one of those unique relationships that's passed through the test of time. It's gone through all the difficult phases which China has gone through and Pakistan, but our relationship has withstood that time. वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का चीनी टीवी को इंटरव्यू, कहा पाक चीन दोस्ती हर मुश्किल वक्त में तवक्कुआत पर पूरा उतरी है। खित्ते में तमाम सियासी इख्तिलाफात मुज़ाकरात से हल करने चाहिए। भारत के साथ वाहिद तनाज़ा मसला कश्मीर का है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा नौशकी पहुंच गए। सिपह सलार जवानों से मुलाकात करेंगे। आर्मी चीफ को इलाके की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म का दौरा बलूचिस्तान, कोयटा और नौशकी में अहम मुलाकातें करेंगे। कराची के कई इलाकों में तेज बारिश। नॉर्थ नाज़माबाद, शार फैसल, पुरानी सब्जी मंडी, गुलशन इकबाल समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। चंद इलाकों में बादलों ने बूंदाबांदी से ही काम चलाया। PDMA सिंध ने मौसम की एडवाइजरी जारी कर दी। मगरबी हवाओं का एक दबाव अपनी कम शिद्दत के साथ जनूबी बलूचिस्तान में मौजूद। आज कराची और सिंध के दीगर शहरों में बारिश इसी असर के बाइस हुई। ने यहाँ एक मिसाल कायम की है कि जो अपोजिशन है उनको हम साथ कैरी कर रहे हैं और साथ मिला के उनके साथ हम शिक वार पे हर शिक के ऊपर बहस भी कर रहे हैं। MKM की क़यादत चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात से मुलाकात के लिए उनकी रहायशगाह पहुँच गई। चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं, अदम एतमाद के हवाले से कोई बात नहीं हुई। हम मसाइल पर मुशावरत के बाद हुकूमत से बात करते हैं। MKM के रहनुमा आमिर खान बोले, चौधरी शुजात हुसैन का दस्त शफ़क़त हमेशा रहा। उनकी तबीयत की जो नासाजी थी उस हवाले से उनकी इयादत करने, मिजाज पुरसी करने के लिए आए थे। हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं और हमेशा दस्ते शफ़क़त भी रहा है MQM के दोस्तों के ऊपर। MQM का वफ़द आमिर खान की सरबराही में मॉडल टाउन लाहौर में आज मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर उनसे मुलाकात के लिए पहुंचेगा। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। PI खान से मेयर के लिए PTI के उम्मीदवार उमर अमीन गंडापुर ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ केस जीत लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का हुक्म मुअत्तल कर दिया। DI खान से मेयर के इंतखाब के लिए नाअहल करार दिए गए उम्मीदवार उमर अमीन गंडापुर ने इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज किया था। लाहौर हाई कोर्ट ने ग्रेटर इकबाल पार्क में खातून टिकटॉकर से बदसलूकी करने वाले मरकजी मुलजिम की दरख्वास्त जमानत पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। पुलिस मुलजिम से अब मजीद तफ्तीश नहीं करेगी। सिंध की सबसे बड़ी जामिया में 8वें रोज भी तदरीसी अमल ना हुआ। असातिज़ा गैर तदरीसी अमले के एहतजाज के बायस इंतजामी निज़ाम शदीद मुतासिर। तलबा की बड़ी तादाद कराची यूनिवर्सिटी से गैर हाजिर। गोश्त और दाल के बाद कराची में सब्जियां भी महंगी हो गईं। 40 रुपए किलो फरोख्त होने वाला टमाटर अब 140 रुपए में बिकने लगा। टमाटरों की नई बढ़ती हुई कीमत पर आवाम लाल पीली हो गई। कराची में पुलिस एहलकार की खुदकुशी की कोशिश। SP इन्वेस्टिगेशन ईस्ट के दफ्तर के करीब चौकी में पुलिस एहलकार ने खुद को गोलियां मारकर जख्मी कर लिया। एहलकार शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। कराची में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट का एक्शन। लियाकताबाद नंबर 6 में गैर कानूनी तामीरात केस में अदालत ने SBCA हुक्काम से रिपोर्ट तलब कर ली। कराची के बागात में अब सब्जियां उगाई जाएंगी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची कहते हैं, नजरअंदाज किए जा रहे
पार्क्स पर फोकस किया है। हम अब पार्क्स में सब्जियों के बागात लगाने जा रहे हैं। पुराने इख्तियारात के साथ नीयत तब्दील के नतीजा सामने है। मैं यही कहती हूँ कि मैं अपने बच्चों की पढ़ाई करती हूँ। अगर मैं उनको ये काम करने दूंगी तो मेरे बच्चे जो उनसे पढ़ाई में तवज्जो नहीं देंगे। बेबसी के आलम में भी खुददारी के साथ जिंदगी इंसान को मजीद इज्जतदार बना देती है। हैदराबाद की रिहायशी खातून ने हालात और शौहर की बीमारी के बावजूद लोगों से भीख नहीं मांगी। शबनम खातून भीख मांगने के बजाय साइकिलों के पंक्चर लगाकर इज्जत की रोटी कमाती हैं। नैब हेडक्वार्टर्स में हाउसिंग फ्रॉड के मुतासरीन में चेक तकसीम करने की तकरीब। मुतासरीन में मजमूई तौर पर 3 अरब 2 करोड़ रुपए के चेक तकसीम किए गए। चेयरमैन नैब कहते हैं हाउसिंग फ्रॉड के मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना नैब की अव्वलीन तरजीह है। पेशावर में बिजली की तरसील का जिम्मेदार इदारा पैस्को टैक्स ना दहिंदा निकला। महकमा एक्साइज खैबर पख्तूनख्वा ने पैस्को को 15 दिन के अंदर 51 करोड़ रुपए टैक्स जमा करने का नोटिस भेज दिया। जेलम वैली के गांव में तेंदुए ने शहरियों पर हमला कर दिया। हमले में सफिया नामी स्कूल टीचर और 2 अफराद जख्मी हो गए। जख्मी अफराद को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हमला करने वाले तेंदुए को लोगों ने मार डाला। इस्लामाबाद के इलाके थाना कोहना की हदूद में फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वाले अफराद की शनाख्त जहांगीर और कमाल के नाम से हो गई। मकतूल अफराद मुकदमात में पेशी के लिए रावलपिंडी कचहरी जा रहे थे। मकतूलीन की लाशें पिम्स अस्पताल पहुंचा दी गईं। जनरल नदीम रजा सिंध रेजिमेंट के कर्नल इन चीफ बन गए। जनरल नदीम रजा सिंध रेजिमेंट के कर्नल इन चीफ बनने वाले दूसरे अफसर हैं। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को कर्नल कमांडेंट सिंध रेजिमेंट के बैजेस लगाए गए। पोर्ट अब्बास में चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली का आगाज कल होगा। गाड़ियां किला जाम गढ़ से गुजरेंगी। 220 किलोमीटर के ट्रैक पर माहिर ड्राइवर्स अपनी किस्मत आजमाएंगे। और गिलगित बल्दिस्तान स्काउट्स ने 29वीं नेशनल स्की चैंपियनशिप जीत ली। गिलगित बल्दिस्तान स्काउट्स के जाहिद अब्बास ने गोल्ड मेडल जीता। चांदी का तमगा गिलगित बल्दिस्तान स्काउट्स के मीर नवाज के हिस्से में आया।